अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का फ़ायदा आप कह सकते हैं, एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स अस द एरिया ऑफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय ए एंड बी। वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में हैं तो उस प्लेन का एरिया हमें मिलता है वेक्टर प्रोडक्ट से। किस तरह? तो हम देखते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं। इस रेक्टेंगल के एक साइड का लेंथ है लेट से ए और दूसरे साइड का लेंथ है लेट से बी। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया हम मालूम करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ए मल्टीप्लाइड बाय बी से। ठीक है, तो ये ए मल्टीप्लाई बाय बी असल में इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया। अब आते हैं हम वेक्टर्स की तरफ। लेट से इस रेक्टेंगल ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास एक वेक्टर बी है। ठीक है, और इनका आपस में एंगल जब बन रहा है वो 90 डिग्री है। इनके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा विदाउट यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो ए बी साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है। इससे आगे हमारे पास ए बी। ठीक है, सो ए क्रॉस बी नाउ गिव्स अस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और दिस रेक्टेंगल। ये ए क्रॉस बी हमें इस रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है। ठीक है, जो कि किस चीज़ के बराबर है? ए बी के बराबर है। पहले भी हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया बराबर था ए बी से, जो पुराना फार्मूला आप पढ़ते थे लेंथ बाई ब्रेथ से। यहाँ भी हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है ए बी। ठीक है, और ये किस चीज़ से आ रहा है? तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ रेक्टेंगल के लिए इसको डिस्कस किया। यू कैन प्रूव इट फॉर एनी शेप, चाहे किस किस्म का भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, एनी 4 डायमेंशनल शेप जिसमें हमारे पास दो जो है वो साइड्स बन रही है, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। 2 साइड्स इसके वेक्टर बन रहे हो तो आप उसके लिए डिराइव कर सकते हैं। ये हमारे पास है लेट से एक वेक्टर ए, ये बी है। अब ये आपस में एक 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बना रहे हैं विच इज़ नाउ सिम्बलाइज्ड एज थीटा। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास जो एरिया बनता है, एरिया ऑफ प्लेन या प्लेन जो हमारे पास बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो अब जब हम ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा करेंगे तो इससे हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। इसको आप मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स अस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्या देगा? पैरेललोग्राम का एरिया देगा। ठीक है, जिस भी एंगल में ये ओरिएंटेड हो इससे पैरेललोग्राम बनेगा और वो आपको एरिया मिलेगा। ठीक है, हम कुछ केसेस इसकी डिस्कस करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए इक्वल्स टू बी, जब आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो और इनके बीच में थीटा 90 हो, देन वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स अस एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर हमें वेक्टर प्रोडक्ट से स्क्वायर का एरिया मिलता है। ये देखें, ए और बी आपके पास बराबर हैं। ठीक है, और एंगल 90 है, तो अब ये जो एरिया बन रहा है ये स्क्वायर एरिया है। और जब आपके पास इनके बीच में बल्कि आपके पास ये ए और बी बराबर ना हो और एंगल 90 डिग्री हो, देन वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स अस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर हमें रेक्टेंगल का एरिया मिलता है जो हमने यहाँ देख लिया। ए और बी बराबर नहीं है, देखिए ए का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है और बी का थोड़ा कम है। ठीक है, एंगल इनके बीच में 90 है, तो अब हमें किस चीज़ का एरिया मिल रहा है? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल रहा है। इफ़ थीटा बिटवीन वेक्टर्स इज़ ज़ीरो, अगर वेक्टर्स के बीच में एरिया जो वेक्टर एंगल है वो ज़ीरो हो, यानी पैरेलल वेक्टर्स हैं या एक लाइन में वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, देन एरिया ऑफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय वेक्टर्स इज़ ज़ीरो। फिर एरिया हमारे पास ज़ीरो आता है। ठीक है, वेक्टर्स साथ ही वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल नहीं है, मीन्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं, वो किसी एरिया को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। लेट मी शो इट टू यू। ये एक वेक्टर है लेट से ए और इसी तरह आपके पास इसी लाइन से पास कर रहा है वेक्टर बी। ठीक है, अब इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो आप जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ ज़ीरो। साइन ज़ीरो आपको क्या देता है? ज़ीरो। सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ए क्रॉस बी हमें क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट से भी हमें ज़ीरो मिल रहा है। और अगर आप देख लें इंट्यूशन से, तो ये ए और बी इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। ठीक है, तो ये किसी एरिया को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। मीन्स अगर ये ए इस तरह है और बी इस तरह है, तो इनके बीच में कोई एरिया तो नहीं आ रहा।
ठीक है, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अगर ये इस तरह होते तो अब ये एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरह होते तो तब भी एरिया को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब ऐसे लगे हुए हैं तो इनके बीच में कोई एरिया हमारे पास नहीं आ रहा। इट मीन्स एरिया इज जीरो। इस क्वेश्चन को देखें, एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन नॉट बी गॉट फ्रॉम वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट से हम किस शेप का एरिया नहीं ले सकते? पैरेललोग्राम हमने देख लिया, इसका एरिया हमें मिल सकता है, रेक्टेंगल का भी मिल सकता है। ट्रेपेजियम 4 साइडेड शेप होता है, इसमें फिर आगे आपके पास पैरेललोग्राम आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाते हैं, ठीक है। आप इनको इनका फादर कह लीजिए, ठीक है। इनके बाकी जो डॉटर्स हैं उनमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेपेजियम भी हम गेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर, ठीक है। एक्यूट ट्रेपेजियम, ये ऑप्शन ये हम नहीं गेट कर सकते, ये हमें वेक्टर प्रोडक्ट से इसका एरिया नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें ये एक्यूट ट्रेपेजियम है। एक्यूट ट्रेपेजियम के रूल ये है कि जो इसका मेन लाइन है, तो इसके मेन लाइन पे हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर एक्यूट एंगल्स, एडजेसेंट एक्यूट एंगल्स बनेंगी। ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये इसके लिए रूल है, तब ये एक्यूट ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो मेन लाइन पे हमारे पास 2 एक्यूट एंगल्स बन रही है। अब अगर हम ये ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें इस किस्म के शेप का एरिया मिलेगा, इस किस्म के शेप का एरिया नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हम इसका एरिया वेक्टर प्रोडक्ट से हासिल नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी एंगल से इसको ओरिएंट कर लें। एरिया हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट से आता है वो 2 किस्म का है, एक पॉजिटिव एरिया, एक नेगेटिव एरिया है। पॉजिटिव एरिया कब होगा? वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव तब होगा जब एरिया डिस्क्राइबिंग वेक्टर्स के राइट साइड पे होगा। ये वेक्टर ए है और ये बी है, ठीक है। तो एरिया आप देखें इसके राइट साइड पे है, इस तरफ भी हो सकता था, लेफ्ट पे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ राइट पे आ रहा है। तो अब बताएं कि ये एरिया जब राइट पे है तो ये कौन सा है? दिस इज पॉजिटिव एरिया। इसी तरह ये वेक्टर्स ए और बी, ठीक है, तो इनके साथ ये भी जिस एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो वेक्टर्स के राइट साइड पे आ रहा है, वेक्टर्स के राइट साइड पे, वेक्टर्स के राइट साइड पे, ठीक है। सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव एरिया। नेगेटिव को आप देखें, ये डिस्क्राइबिंग वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ये एरिया, ये जो एरिया है ये इनके लेफ्ट साइड पे आ रहा है। यहाँ भी देखें डिस्क्राइबिंग वेक्टर्स ए और बी है, जो जिस एरिया को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एरिया किस तरफ आ रहा है? वो भी यहाँ भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इट मीन्स दिस एरिया एंड दिस एरिया आर नेगेटिव, ठीक है। सो जब राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव एरिया, लेफ्ट साइड पे हो तो नेगेटिव एरिया। एरिया का डायरेक्शन ऑफ एरिया इज़ फाउंड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम इसको फाइंड करते हैं, जैसे आपने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर लेट से आपके पास ये वेक्टर ए है और ये बी है, तो ए के डायरेक्शन में हाथ खोलेंगे, बी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनटू द बोर्ड आ रहा है या नेगेटिव जेड एक्सिस में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम नीचे की तरफ ले लेते हैं क्योंकि हम इनटू द बोर्ड नहीं जा सकते। यहाँ आप देखें ए के डायरेक्शन में हाथ खोले, बी की तरफ ले जाए, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहा है। तो ये बेसिकली आपको जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन मिल रहा है और वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमारे पास एरिया आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस डायरेक्शन इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। ये इस एरिया का भी डायरेक्शन है, ठीक है। सो एरिया का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। थैंक्स अ लॉट।